हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है विजन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर प्रतिदिन यूपी टीईटी में आने वाला पर्यावरण और बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड वीडियो डाले जा रहे हैं। आगामी परीक्षा जो होने वाली है होमगार्ड की, उसकी भी आपकी सामान्य अध्ययन की क्लासें टॉपिक वाइज जल्द ही स्टार्ट की जाएंगी। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। हाँ, चलते हैं हम खाद्य श्रृंखला। आज का टॉपिक है पर्यावरण में खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है जिसमें किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार की जीवधारियों का एक ऐसा क्रम होता है जिसमें किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है, जीवों द्वारा ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह होता है एक दिशीय। उदाहरण जैसे कि घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। घास को कौन खाएगा? टिड्डा। टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक। मेढक को कौन खाएगा? सर्प। इसमें जो आपका उत्पादक होते हैं वह होते हैं पेड़ पौधे। क्या होते हैं? पेड़ पौधे। उसके बाद जो आपकी प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? जो उत्पादकों को खाते हैं, जिनसे वह अपना जीवन यापन चलाते हैं, उन्हें हम कहते हैं उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता से तात्पर्य होता है कि जो उत्पादकों के द्वारा या उत्पादकों के माध्यम से अपना जीवन यापन करें। तो इसमें प्राथमिक उपभोक्ता होगा टिड्डा, द्वितीयक उपभोक्ता होगा मेढक और तृतीयक उपभोक्ता होगा सर्प। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतरण या प्रवाह क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है, जिसे क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला। यानी हम बोल सकते हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, जो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है, उसमें एक श्रृंखला बनती है। एक जीव से दूसरा जीव क्या लेता है? अपना जीवन यापन चलाता है और उससे वह भोजन प्राप्त करता है। तो इसी श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि घास, छोटे हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? तो वे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं या प्राथमिक पोषक कहलाते हैं। पौधों का जो हरा रंग होता है वह क्लोरोफिल के कारण होता है। क्योंकि आपका जो टीईटी का पेपर होता है, इसमें क्वेश्चन मॉडरेट भी रहते हैं और सिंपल भी रहते हैं। इसमें आपका जो पेपर स्तर होता है वह ज़्यादा कठिन नहीं होता है। तो यह भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि पौधों का जो हरा रंग होता है वह किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। कोई भी खाद्य श्रृंखला हो, जैसे कि खाद्य श्रृंखला भी अलग अलग प्रकार से होती है। समुद्र की खाद्य श्रृंखला अलग बनती है, उसमें पारिस्थितिक तंत्र के आधार पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो खाद्य श्रृंखला होती है, जो जल मतलब स्तर पर होती है, ज़मीनी स्तर पर होती है, उसमें क्या होता है कि जो आपकी शाकाहारी प्राणी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि जो सिर्फ क्या खाए? उत्पादक, यानी हरे पेड़ पौधों को खाने वाले जीव जंतु क्या कहलाएंगे? शाकाहारी। तो वही शाकाहारी जो जंतु होते हैं वह क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे कि हिरण, बकरी। वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों हरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों जैसे कि हरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। शाकाहारी प्राणियों या प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाकर ऊर्जा प्राप्त करने वाले प्राणी मांसाहारी कहे जाते हैं। यानी उन्होंने क्या कहा है? जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उनको खाकर जो अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे जीव जंतु को हम क्या कहेंगे? मांसाहारी कहेंगे। और एक क्या होते हैं? द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। इन्हीं उपभोक्ताओं को क्या कहा जाता है? परपोषी जीव। परपोषी जीव का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहे, उन्हें क्या कहते हैं? परपोषी जीव। वे जीव जो अपक्षय या सड़न प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिससे पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सके, उन्हें क्या कहा जाता है? अपघटक कहते हैं। ऐसे जीव जंतु जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिसमें पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सके, उन्हें क्या कहते हैं? अपघटक जीव। अपघटक का तात्पर्य होता है कि जैसे कोई जानवर की डेथ हो जाती है, तो उस पर जो जीवाणु वायरस आ जाते हैं उसको क्या कर देते हैं? उसको नष्ट कर देते हैं और मिट्टी में ही मिला देते हैं। तो ऐसे जीव जंतु हम क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। सूक्ष्म जीव अपघटक जीव जैसे कि फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ, केंचुआ, ये सभी क्या कहलाते हैं? आपके अपघटक जीव। अब आइए यहाँ पे श्रेणी को देखते हैं। तो सूर्य का प्रकाश होता है पारिस्थितिक तंत्र में या खाद्य श्रृंखला में सूर्य का बहुत ही महत्वपूर्ण
इम्पोर्टेंस होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सूर्य के द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो उत्पादक पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। उत्पादकों को जो खाते हैं वह क्या कहलाते हैं? शाकाहारी जीव, या फिर बोल सकते हैं आप प्राथमिक उपभोक्ता। और शाकाहारी जीवों को जो जीव खाते हैं उन्हें कहते हैं हम मांसाहारी जीव, और वो कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। जो मांसाहारी जीवों को भी खाते हैं वो कहलाते हैं शीर्ष मांसाहारी, यानी तृतीयक उपभोक्ता, टॉप कंज्यूमर। ये सबसे पहले पायदान पर, यानी कि कह सकते हैं सबसे शीर्ष पायदान पर होते हैं। तृतीयक उपभोक्ता प्रश्न आ चुका है, ठीक है। जैसे इसमें पूछा गया था जो चील होता है वह किस में आएगा, तो वह आएगा आपका तृतीयक उपभोक्ता में, टॉप कंज्यूमर में। इसके बाद आइए उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 श्रेणी में होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। मनुष्य सर्वाहारी प्राणी, यदि मांस खाता है तो मनुष्य द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। यदि पूछा जाए मनुष्य कैसा जीव है, तो मनुष्य सर्वाहारी जीव होता है, क्योंकि यह शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों पर डिपेंड होता है। वे जीव जो सड़े गले शरीर को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मृत्युजीवी। ऐसे जीव जो क्या कहलाते हैं? मृत्युजीवी, यानी मरे हुए सड़े गले पदार्थों या जीव जंतुओं पर जो भोजन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मृत्युजीवी। उन्हें अपघटक भी कहते हैं, जैसे कि गिद्ध, कौवा, चील, ये क्या हैं? सारे डीकम्पोजर, यानी कि अपघटक। पारिस्थितिक ऊर्जा में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य या सौर ऊर्जा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा की ओर जाता है। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा की ओर जाता है। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ये कई बार प्रश्न आ चुका है कि एक श्रेणी में कैसा क्रम होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या आएंगे? उत्पादक, फिर आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता, फिर आएंगे द्वितीयक उपभोक्ता, फिर उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता। हर पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? घटती है, ना कि बढ़ती है। हर पोषण स्तर पर, यानी कि एक जीव दूसरे जीव को खाएगा, दूसरा तीसरे को खाएगा, तो इसमें क्या होता है? उसका जो पोषण स्तर की मात्रा होती है, यानी कि ऊर्जा की मात्रा होती है, वह क्या होती है? घटती है। लिंडमैन महोदय ने सन 1942 में 10% का नियम दिया था, जिससे बताया गया था कि खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक से सर्वश्रेष्ठ श्रेणी स्तर तक 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित या रूपांतरित होगी। तो ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि 10% का नियम किसने दिया था? तो लिंडमैन महोदय जी हुए हैं, उन्होंने सन 1942 में 10% का नियम दिया था। आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और आप लोग विश्वास मानिए, आपके लिए पर्यावरण में 25 मार्च हमारे ही नोट से आएंगे, ये मेरी फुल गारंटी है। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाओगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि एक क्लास में कितनी महत्वपूर्ण दी जा रही है। इस क्लास बनाने में बहुत ही मेहनत होती है। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।